तो पार्ट नंबर 8 को शुरू करने से पहले जैसा कि हमने हमारे पिछले वाले पार्ट में देखा था कि लिन नाइट वॉचर्स में शामिल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को वहां पर पैसे भेज दिए जाते हैं और उसे वहां पर ट्रेनिंग के लिए ले गए थे, जहां पर लिन ने अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा शार्प कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि लाओज़ाओ के जाने की वजह से उसकी टीम के सभी मेंबर्स उदास थे। और इसके बाद आगे तो इस वाले पार्ट की शुरुआत में हम वहाँ पर लिन को देखते हैं जो कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और वो वहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो मून गॉडेस को दवाइयाँ देता है उन्हें ठीक करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माँ अपने बच्चे की मन की बात समझ जाती है, ठीक उसी तरीके से मून गॉडेस भी लिन की मन की बात समझते हुए उससे वहाँ पर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लिन उनकी बात का रिप्लाई नहीं देता और उनकी चर को धक्का मारते हुए उन्हें वहाँ पर टहलाने लगता है। तो मून गॉडेस उससे वहाँ पर कहती है कि मेरे बच्चे परिवार में अपने मन की बात करनी चाहिए जिससे कि ताकत मिलती है, तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि क्या हुआ है। तो लिन भी उनकी बात मानते हुए कहता है कि वो बात ऐसी है कि एक इंसान था जिसने कि लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी, जबकि उनसे उनका कोई भी रिश्ता नहीं था। और उसके लिए मैंने वो डिसीजन लिया जो कि मैं कभी नहीं लेता, वो इसलिए ताकि मैं यहाँ पर उसके एहसान का बदला चुका सकूं। बट उसके साथ ही काफी ज्यादा अच्छे हैं जिन्हें देखकर मैं सोचता हूँ कि वो वापस से जिंदा हो जाए, लेकिन मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं होता। तो इस पर मून गॉडेस लिन को वहाँ पर दिलासा देते हुए कहती हैं कि तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो लोग चाहते हैं कि तुम एक अच्छा सा जीवन जियो। इसके बाद में वो वहाँ पर उदास होते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ होने के बावजूद भी तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाहर की दुनिया में अनसेफ हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपना ब्रेसलेट दूंगी जो कि फ्यूचर में तुम्हारी रक्षा करेगा। बट उनके हाथ में वहाँ पर कोई भी ब्रेसलेट नहीं था, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर हैरान हो गई थी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर याद आता है और वो वहाँ पर लिन को बताती हैं कि उनसे वो ब्रेसलेट एक लड़की ने जीत लिया है जो कि उसकी तरह ही कोट पहनती है और वो 3rd फ्लोर की रूम में रहती है। जिसके बारे में जानकर लिन उस जगह की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि 5 साल पहले उसके अलावा भी यहाँ पर कोई और भी आया था जिसने कि यहाँ पर गॉडेस की हालत का फायदा उठाते हुए उनसे कंपटीशन करके उनका वो ब्रेसलेट जीत लिया। इसलिए लिन 3rd फ्लोर पर जाकर कमरे को चेक करता है जो कि पूरी तरीके से खाली था। इसलिए वो वहाँ पर डेस्क के पास में जाकर चेक करता है तो उसके ऊपर एक लेटर पड़ा हुआ था। इसलिए लिन वहाँ पर उस लेटर को उठा लेता है, बट उसके ऐसा करते ही वो कमरा एक लिफ्ट की तरह नीचे की तरफ जाने लगता है, जिस बात से लिन भी वहाँ पर हैरान हो गया होता है। इसलिए वो वहाँ पर उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम चिंता मत करो, मैं बस एक राहगीर हूँ, तुम शायद से इस हॉस्पिटल के मालिक होगे। और ये कहते वक्त वो वहाँ पर गॉडेस के ब्रेसलेट को अपने हाथों में घुमा रही थी और वो आगे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी पेशेंट से कुछ चीजें उधार ली हैं, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें वो सारी चीजें वापस कर दूंगी। और इसी के साथ में लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच गई होती है तो लिन दरवाजे के पास में जाकर दरवाजे को ओपन करता है और बाहर जाता है तो देखता है कि उसके सामने कई सारी स्टील की केजेस बनी हुई हैं और उन्हीं केजेस में से एक केज के अंदर एक डीमन भी मौजूद था और ये वही डीमन है जिसने कि यहाँ पर लाओज़ाओ को मारा है। और ये देखकर लिन वहाँ पर कहता है कि अरे ये तो तुम हो बदसूरत डीमन। तो ये देखकर वो डीमन वहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, बट वो वहाँ पर उस स्टील केज को नहीं तोड़ पाता और लिन अपने पावर ब्लो से उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है। तभी लिन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि इस डीमन की रियल बॉडी यहाँ पर मारी जा चुकी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उस सोल का फैसला लिन कर सकता है, जिसमें से कि पहला है कि वो यहाँ पर उसकी सोल को मार दे और दूसरा ऑप्शन है कि वो उसकी सोल को एक एम्प्लॉय के रूप में इस्तेमाल करे अपने इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए। लेकिन लिन ने यहाँ पर उसका फैसला पहले ही कर लिया था कि उसे यहाँ पर उसके साथ में क्या करना है, इसलिए वो उसे यहाँ पर पीछे धकेल देता है और उसका हाथ कट कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गया था। और फिर लिन उसे वहाँ पर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी मेमोरीज के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि वो डीमन यहाँ पर एक अजीब सी चीज खाकर ऐसा बन गया था और वो चीज देने वाला एक हुडी पहना हुआ बंदा था, जिसे देखकर लिन उस डीमन से उसके बारे में पूछता है कि ये एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा है ना। तो इस पर वो डीमन घबराते हुए उसे हाँ में जवाब देता है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तो लिन उसके पास में जाकर उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है कि तुम पहले डीमन हो जो कि मेरा एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है और मेरे गार्डन को भी पानी दे सकता है, मेरे इस हॉस्पिटल का ख्याल रख सकता है, बट तुमने यहाँ पर मेरे एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कहते कहते वो उसे पकड़कर क्रश कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून खून हो गया था।
और इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन लिन को तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए एक जगह पर लेकर आते हैं, जहां पर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि कैप्टन के पास में वुडन स्वॉर्ड होती है और लिन के पास में एक रियल स्वॉर्ड, लेकिन इसके बावजूद में वो वहाँ पर उस वुडन स्वॉर्ड को कट नहीं कर पा रहा था। इसलिए कैप्टन उसे वहाँ पर पीटते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड लाओ जाओ की है, जिसके पास भले ही गॉड की पावर्स ना हो, लेकिन वो हम सबसे काफी अच्छा स्वॉर्ड मैन था, तो क्या तुम उसकी स्वॉर्ड को रखने के लायक हो। और ये कहते वक्त वो लिन के ऊपर अटैक करते हुए लिन की स्वॉर्ड को उसके हाथों से छुटा देते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है। तो ये देखकर लिन वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस स्वॉर्ड को हवा में पकड़ लेता है और सीधे कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो कैप्टन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बीच में कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहाँ पर 2 टुकड़ों में कट हो गई थी। तो ये देखकर कैप्टन भी वहाँ पर समझ जाता है कि वो यहाँ पर स्वॉर्ड को रखने के लायक है, इसीलिए वो वहाँ पर एक और वुडन स्वॉर्ड को उठा लेता है और लिन से कहता है कि चलो फिर से यहाँ पर करते हैं। और इसके बाद में वो वहाँ पर फिर से लिन को पीटने लगते हैं, क्योंकि वो उसे यहाँ पर अच्छे से ट्रेन करना चाहते थे। और इसके बाद हम वहाँ पर जोंगिन को देखते हैं, जो कि एक दादी को संभाल रही थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी वेडिंग रिंग गुमा दी थी। तभी मोमो भी उनके हस्बैंड के साथ में वहाँ पर आता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर वो रिंग मिल गई थी, जिससे कि वो दादाजी अपनी वाइफ को दे देते हैं। तो ये देखकर उनकी वाइफ वहाँ पर काफी जल्दी खुश हो गई थी। और इसके बाद में हम यहाँ पर जानन को उनके शूटर के साथ में देखते हैं, जो कि वहाँ पर कई सारे गुब्बारों को फोड़कर उसे वहाँ पर टेडी जिताता है। और इधर जैंग भी पूरे शहर के ऊपर नजर बनाए हुए होता है। और हम लिन को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर थक कर सो गया था। और इसी के साथ में हमारे ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगला वाले वीडियो देखना मत भूलिएगा।